आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज एक साथ एकजुट हो गए। मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। साथियों, देश में बहुत ही विकट परिस्थिति बनी है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज एक साथ एकजुट हो गए, एक मंच पे आ गए और उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में जो स्वच्छ सरकार है, इस देश में जो एक नया जोश है, इस देश में जो नया मिजाज है, उसको किस तरह से डिरेल करे, किस तरह से फिनिश करे, किस तरह से डिस्टर्ब करे। जो लोग आज अपनी बात को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहते हैं, जो लोग आज करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, उनको याद करना चाहिए किस तरह से यूपीए की सरकार में करप्शन का, भ्रष्टाचार का, इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इस देश को लूटा गया था। जो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो बताएं कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे थे, उस दौरान एक ऑर्डिनेंस को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने से क्या इंस्टीट्यूशंस बनते हैं? ये बहुत एकदम क्लियरली प्रूव करता है कि मिस्टर राहुल गांधी अपने आप को सारे इंस्टीट्यूशन से ऊपर समझते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, वो ये बताएं कि जब संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का, गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तब क्या एक पैरेलल पीएमओ बनाना एनएसी के नाम पे, क्या वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन की बात थी? तो साथियों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मिस्टर राहुल गांधी ओबीसी समाज को जो अपमानित किया उन्होंने, उसको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके जो फैसला किया, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो इन सब कोर्ट से, संविधान से, पार्लियामेंट से, इन सब से ऊपर है।